दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर हालत बने हुए हैं। AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। गले में दिक्कत, खांसी ये अमूमन हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। प्रदूषण इसका एक बड़ा कारण है, इसलिए बार बार डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। हालात दिल्ली एनसीआर में बहुत खराब होते जा रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ, दिल्ली की आबो हवा जहरीली होते हुए। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा क्या है? अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और अगर हम कई इलाकों की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जहां पहुंचा रहा है और कुछ इलाकों में तो स्थिति ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है और यही कारण है कि डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें और ख़ास तौर से अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें या बच्चों की बात करें तो उन्हें घरों में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए भी पूरी डॉक्टर्स ने फिलहाल जो है वो मना किया हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखें तो अब हालात जो हैं वो अभी सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी जो स्थिति है वो बिगड़ ही रही है क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा, गुड़गांव या गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। फिलहाल क्योंकि हवा की जो गति है वो भी काफी धीरे चल रही है, ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। अंजना, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं जहां बेहद अ, अनियंत्रित हालात होते जा रहे हैं? प्रणय, देखिए रंजना, दिल्ली के अंदर 13 से 14 ऐसे हॉटस्पॉट है जहाँ की जो स्थिति है वो लगातार जो खराब है वो बनी हुई है। लगातार हमने ये भी देखा है कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का उस जगह पर दौरा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो चाहे आनंद विहार की बात हो, बवाना की बात हो, इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की बात हो, आउटर दिल्ली के कई जो इलाके हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट हैं वो बने हुए हैं। तो ये सभी जो इलाके हैं वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और यही कारण है जो विशेषज्ञ हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बहुत आवश्यक हो तभी वो अपने घर से बाहर निकले क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो हवा में प्रदूषण के कण फैले हुए हैं उससे निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी अधिक पैदा हो रही हैं। प्रणय, क्योंकि ऑलरेडी ग्रैप 3 लागू है, बावजूद इसके पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या संभावना है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसे लेकर एक अब ये भी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि ग्राफ 4 को दिल्ली एनसीआर में लागू किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला कब तक सीक्यूएम के द्वारा लिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इस बात को लेकर निश्चित तौर पर चर्चाएं हैं। कल हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को भी कड़ी फटकार लगाती हुए जो कोर्ट है वो नजर आए हैं। तो फिलहाल चाहे वो स्कूलों के बंद करने की बात हो, हालांकि दिल्ली एनसीआर में 5वीं तक तो जो स्कूल हैं वो हाइब्रिड मोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में ग्राफ 4 भी दिल्ली एनसीआर में लागू होता है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।